अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज है ईद शॉपिंग ब्लॉग। मैं तैयार हो रही हूँ बाज़ार जाने के लिए। हम करेंगे नन्ही मुन्नी और ढेर सारी शॉपिंग। तो एंड तक आप मेरे साथ रहिएगा ताकि मैं आपको अपने सिटी के बाज़ार की सैर भी करवा सकूँ। तो सबसे पहले हम लोग आ गए थे फैशन गेट्स पर छोटे भाई की ड्रेसेस लेने के लिए, और उसके बिल्कुल अपोजिट था अलकरम। यहाँ से मुझे मेरी ड्रेस लेनी थी, और लाइमलाइट और जलबरी से सिस्टर्स की ड्रेसेस लेनी थी। एक सिस्टर को हम घर छोड़ कर आए थे क्योंकि उसका था पेपर, और हम माँ बेटियाँ बाज़ार आ गए थे भाई के साथ। उसकी ड्रेसेस और अपनी ड्रेसेस लेने के बाद हम लोग आ गए थे इयरिंग्स को मैच करने के लिए। और यहाँ पर हमारा फाइनल नहीं हो रहा था कि कौन सी ज्वेलरी मैच करें, क्योंकि ज्वेलरी की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मुझे कुछ चाहिए था जो कि लाइट वेट हो, लेकिन उसमें कुछ स्टोन वगैरह भी हो, थोड़ा सा फैंसी भी हो। तो ये एक तो डिज़ाइन मुझे पसंद आया था, और एक ये झुमकी वाला डिज़ाइन था। ये दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे, और मैं इनमें फ़ाइनल नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा ये एक डिज़ाइन था, लेकिन ये मेरे फेस पे, राउंड फेस पे तो बिल्कुल सूट नहीं करना था। तो मैं ये ज़्यादा हैंगिंग वाले और बीड्स वाले नहीं लूँगी। मुझे कुछ चाहिए था छोटा सा, या कहने के एलिगेंट सा, जो बिल्कुल ईयर्स के साथ साथ रहे। तो मम्मा को ये पसंद आ रहे थे, लेकिन मुझे राउंड शेप में नहीं पसंद आता, क्योंकि मेरे मोस्टली इसी टाइप के होते हैं। तो मैंने फिर ये लास्ट वाला यही पीस मुझे पसंद आया था, और मैं यही फाइनल कर रही थी। ये तो हो गया था मेरा। और यहाँ पर्पल वाले छोटे से जो बटरफ्लाइज बने हैं, ये सबसे छोटी सिस्टर का था। उसकी पर्पल ड्रेस के साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो ड्रेस भी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। जो जो ड्रेसेस हमने परचेज़ किए हैं, और वो भी दिखाऊंगी, उनके रेट्स वगैरह सबको रिव्यू करेंगे, और उनको स्टिच मैंने खुद करना है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो सिस्टर के लिए हम लोग पसंद कर रहे थे इयरिंग्स। ये ब्लैक वाले मुझे पसंद आए थे, और उसको भी पसंद आ गए थे। उसकी थी ब्लैक ड्रेस और गोल्डन में। उसकी ड्रेस के साथ यही सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और ज्वेलरी में हम लोगों ने रिंग्स और ब्रेसलेट ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए थे दराज से, क्योंकि हमें वहाँ से पसंद आए थे। और वो भी जैसे ही पार्सल रिसीव होगा, उस पर भी मैं अलग से एक व्लॉग बनाऊंगी, और आपके साथ सारा शेयर करूंगी कि एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो डिज़ाइंस कैसे थे। रिव्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझे सब्सक्राइब कर दें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मैं ईद तक की भी सारी अपडेट आपके साथ शेयर करूँ, और ईद के व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। उस दिन क्या क्या कुकिंग की है, ड्रेसेस हमने कैसी बनाई हैं, शूज़ कैसे लिए हैं, और उनकी प्राइसेस भी मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे इयरिंग्स भी हो गए हैं। ये तीनों ही पीसेस बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, लेकिन हमने राउंड वाले इसलिए लिए थे क्योंकि हम दोनों के फेसेस राउंड हैं। तो राउंड फेसेस के साथ ज़्यादा लंबे, ये बहुत ज़्यादा हैंगिंग वाली ज्वेलरी मेरे ख्याल में तो इतनी सूट नहीं करती है। तो हम लोगों ने ये फाइनल कर ली थी। अब मैं आपको सुनाती हूँ कि उस वक्त आबो हवा में किस तरह की आवाज़ें गूंज रही थी, और पढ़ाई कैसी चल रही थी। इसके बाद हम लोग जाए थे स्टेप शूज़ पर शूज़ लेने के लिए। हमें चाहिए था कुछ फ्लैट में, और रास्ता बहुत ख़राब हुआ पड़ा है। उसको तो आप लोग बस इग्नोर ही करें, क्योंकि ईद के करीब है, और सब ने इस टाइम पे रात के 11 बज रहे थे, तो सब लोगों ने सफाइयाँ भी ऑलरेडी कर ली हुई थी शॉप्स की। तो क्लोजिंग टाइम भी करीब करीब था। और यहाँ से हम लोग लेंगे शूज़। मैं कोल्हापुरी में लेना चाह रही थी, लेकिन वो मुझे इतना कुछ सूट नहीं कर रहा था। हालांकि वैरायटी अच्छी थी कोल्हापुरी में। तो बस यहाँ पे जूते का सैगा चल रहा है कि कौन सा वाला सूट करता है, कौन सा नहीं। और फ़ोन रश बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से मेरा फ़ोन इतना अच्छा बैलेंस नहीं हो पा रहा था। मैं, हमारे जो पीछे आंटी बैठी थी, मैं उनके ऊपर गिरने लगी थी, और फिर मैंने उनको एक्सक्यूज़ किया था। लेकिन बहरहाल तब मैं वीडियो तो नहीं बनाई थी, मगर आधी रात भी हो रही थी, और फिर भी रश बहुत ज़्यादा था। ये उनके पास वैरायटी थी फ्लैट में, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया था कि मैं इनमें से कौन सी लूँ। उसके बाद मैंने ब्राउन कलर में चूज़ किया था। अब वो क्या डिज़ाइन है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। शूज़ लेने के बाद हमें छोटी छोटी सी मैचिंग करनी थी। नेल पेंट्स लेने थे, तो हम लोगों को रास्ते में एक शॉप नज़र आई। मैंने इनसे पहले कभी परचेज़ नहीं किया, लेकिन फिर मैं यहाँ पर आ गई थी परचेज़ करने के लिए। मुझे एक पिंक कलर में चाहिए थे, मुझे मेडोरा में मैट चाहिए था, लेकिन क्रिस्टेन के भी शेड्स अच्छे होते हैं। तो मैंने यहाँ से एक तो पिंक ले लिया था, और एक मुझे शॉपकीपर में न्यूड में भी पसंद करवाया था कलर। तो ये वाले कलर्स उनके पास अवेलेबल थे, लेकिन एक तो मेरा कलर हाथों और पाँव का थोड़ी सी टैनिंग हुई है, तो मुझे ये सूट नहीं करने थे। तो मैंने बेबी पिंक में ही लिया था। परचेज़ करने के बाद हम लोग आ रहे थे वापस। और अब आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि ये रश था टोटल। नॉर्मली ईद के इतने करीब तो बाज़ार एंड तक भरा होता है कि रात के 2 बजे तक बारी नहीं आ रही होती। लेकिन ये हमसे आगे कुछ कोई फैमिली थी, वो भी शॉपिंग करके वापस जा रहे थे, और शॉप्स ऑलमोस्ट एम्प्टी थी, बहुत ज़्यादा क्लोज भी हो चुकी थी। और ये थी ड्रेस मेरी सिस्टर की, जिसके साथ हमने ब्लैक इयररिंग्स लिए हैं।
और अब आप लोगों को मैं ये दिखाती हूँ। ये लाइमलाइट की सिस्टर की ली थी हमने ब्लैक, हमने 2 पीस का कपड़ा ही ले लिया था और ये मेरा वाइट वाला ड्रेस है फर्स्ट डे के लिए। अब इसके रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। उसके लिए कर दें सब्सक्राइब और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।